तो देश भर में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है और पिछले एक हफ्ते से हर दिन कोरोना के डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। वहीं 879 लोगों को इस महामारी ने अपना शिकार बना लिया। 97,168 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए हैं। वहीं एक दिन में 14 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया। देश भर में इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,89,453 हैं। इनमें 12,64,698 एक्टिव केस हैं, यानी कि इनका अस्पताल या फिर घर में इलाज चल रहा है। कोरोना की वजह से 1,71,058 लोग अब तक इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। तो वहीं कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कल प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति राज्यपालों के साथ बैठक भी करने वाले हैं और इस दौरान वैक्सीन की रफ्तार तेज करने पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या वो अब कदम आगे हो सकते हैं जिस पर इस बिगड़ते हुए हालात पर कंट्रोल पाया जा सके। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े बीते एक हफ्ते से डरा रहे हैं। 1,60,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है आज भी 24 घंटे का ये आंकड़ा, और हर राज्य में हालांकि अलग अलग तरीके से हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार भी लगातार इसे लेकर मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री ने पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उच्च अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई और अब यहां राज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने जा रहे हैं। तो देश में कोरोना अपनी फुल स्पीड से फैल रहा है और इसीलिए आपको अब ये तय करना है कि आप मास्क लगाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि कोरोना की नई लहर ने बड़ा कहर मचाया है। नवरात्र की शुरुआत भी आज से हो गई है, लेकिन त्योहारों पर कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है। दिल्ली के कई बड़े मंदिर बंद कर दिए गए हैं एहतियातन। वहीं प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में ई पास के बाद ही जाने की मंजूरी दी गई है। महानगरों में तो कोरोना बेकाबू हो रहा है, इसीलिए कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। तो देखिए आप किस तरह से अब ये नई लहर बड़ा कहर बनकर उभर रही है। लगातार मामले बता रहे हैं कि कैसे संक्रमण ये खतरनाक होता जा रहा है दिन ब दिन। लोगों को यहाँ पर ये समझना होगा, क्योंकि सरकार के कदमों के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी कोरोना की इस जंग में जीत तभी तय कर पाएगी जब दोनों एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में त्योहारों को लेकर एहतियातन क्या कहा गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच नवरात्र की शुरुआत से पहले दिल्ली के सिद्धपीठ कालका जी मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी है कि अब मंदिर में दर्शन के लिए ई पास लगेगा, यानी कि अगर आपको कालका जी मंदिर में एंट्री करनी है तो ई पास आपको बनवाना होगा। कोरोना के चलते झंडेवालान मंदिर को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। और कोरोना पर इस वक्त के 10 बड़े अपडेट जल्दी से आपको बता देते हैं। दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चला है। एक दिन में 11,491 मामले सामने आए हैं। बात अगर दिल्ली की कर रहे हैं हम तो 115 निजी अस्पतालों के 50% आईसीयू वार्ड आरक्षित कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र में मामूली राहत जरूर है, लेकिन खतरा अभी भी। एक दिन में 51,751 नए मामले सामने आए। भोपाल में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को हरी झंडी दी है। सूत्रों के मुताबिक डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दी है। कोरोना पर अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री एक बार फिर बैठक करने जा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों में भी कोरोना संक्रमण का कहर है। नवरात्र पर दिल्ली के 2 बड़े मंदिरों में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। गुजरात, मध्य प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। और मेरे साथ कई सहयोगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे किस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हालांकि हर कदम उठाया जा रहा है लेकिन अभी तक नाकाफी साबित हो रहा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं, रूफी जैदी दिल्ली से और मुंबई से मेरे साथ अंकुर त्यागी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर डीआर राय भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले चलते हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी राहत जरूर अंकुर बीते 24 घंटों के जो आंकड़े आए हैं देखी गई है, लेकिन हालात महाराष्ट्र के अभी भी भले ही आंकड़े कम हुए हों लेकिन बिगड़े हुए तो हैं ही।
बिल्कुल सही कहा। जहां हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों में अगर जहां 10,000 के आसपास या 9,000 के आसपास हर दिन के हिसाब से मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, आंकड़े आ रहे थे पॉजिटिव लोगों के, वो आंकड़ा घट जाता है और 6,700 6,900 के आसपास वो आ जाता है। आप इसको फौरी तौर पर राहत जरूर कह सकते हैं, लेकिन आंकड़ा बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। अभी भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि 43 के करीब मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की मैं बात करूं, 52,000 मामले, यानी हर रोज आप आंकड़ा देखिए 50,000 के पार जाता है। आज आंकड़ा जो आया है 52,000 के आसपास आया है। मरने वालों की संख्या 250 से भी ज्यादा की है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि वाकई में स्थिति चिंताजनक है। आज इस स्थिति का एक पहलू और आप बताऊं कि अभी 11 बजे एक मीटिंग होने वाली है, जिसको खुद चेयर करेंगे उद्धव ठाकरे, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। और ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स की जो लगातार कमी हो रही है अलग अलग इलाकों में, मुंबई में तो हो ही रही है, क्योंकि मुंबई में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो रूरल महाराष्ट्र है, वहां पर भी ये समस्या देखने के लिए मिल रही है। एक मीटिंग को चेयर करने वाले हैं और एक्चुअल उसका क्या स्टेटस है ऑक्सीजन का, वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि आज या कल या परसों 3 दिनों के अंदर जल्दी ही मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है, और जो अंदाजा लगाया जा रहा है राजनीतिक हलकों में, जो लगातार सूत्र बता रहे हैं कि 14 दिन यानी 2 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सपेक्टेड है, उसकी घोषणा भी जल्दी ही कर दी जाएगी। आज चूंकि गुड़ी पड़वा है, मराठियों का और हिंदू समाज का एक बड़ा त्योहार माना जाता है, तो फिलहाल आज तो उनको राहत है, लेकिन ये घोषणा कभी भी हो सकती है। ठीक है, रूफी का भी रुख कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम मेहमानों के पास भी जाएंगे, उनसे समझेंगे कि स्थिति क्या किस तरफ इशारा कर रही है। रूफी, जल्दी से दिल्ली का भी अपडेट दे दीजिए। श्रीनगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो अब बढ़कर 12.44 हो गया है। यानी दिल्ली की स्थिति बेहद गंभीर होती हुई, जो मामले दर्ज हुए थे वो भी 11,401। दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है किसी भी तरह से इस स्प्रेड को रोका जा सके। 14 प्राइवेट अस्पताल जो है उसको पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया गया है। 4 सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया गया है। आईसीयू के बेड्स बढ़ाए गए हैं, नॉर्मल कोरोना वार्ड्स के जो बेड्स हैं वो भी बढ़ाए गए हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि लोगों पे सख्ती बरती जाए, लोग बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ये इंश्योर किया जाए कि उन्होंने मास्क पहना हो। चालान में सख्ती बढ़ती। ठीक है रूफी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फिर से आपके पास आते हैं। लेकिन डॉक्टर आशीष जायसवाल, हम हर दिन का आंकड़ा देख रहे हैं, बीते एक हफ्ते से तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी के मैं आपको 24 घंटे के बताऊं तो 1,60,000 को क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, ये दूसरी लहर और कितनी खतरनाक होगी आने वाले समय में? देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे हैं 7 दिन से, अभी ये नंबर और 4-5 दिन में बढ़ने जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो डेली बढ़ता चला जा रहा है। जो पॉजिटिविटी रेट 7 तक हम लोग ले आए थे फेब में, अब वो 12, 13, 14 को क्रॉस कर रहा है। तो जो ये पॉजिटिविटी रेट है जितना बढ़ेगा उतना और ज़्यादा चांसेस होंगे और उतने ही हमें इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो वायरस है वो भी म्यूटेट होकर नया इन्फेक्शियस स्ट्रेन आ गया। जैसा हमको पता था जो यूके का वायरस था 50% ज़्यादा इन्फेक्शियस था, या और भी जो हमारे वाइल्ड वायरस, जो इंडिया के खुद के वाइल्ड वायरस है, उनमें भी म्यूटेशंस हो रहे हैं, अब वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब हमारी ओपीडी में क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल वायरस होते थे वो भी कोविड में कन्वर्ट होके, और एक तरीके से एक भयावह सी कंडीशन है। हर पेशेंट अब ऐसा लग रहा है कोविड ही जैसा होने जा रहा है। सो अभी ये नंबर और बढ़ेगा, इसलिए और भी हमको सैनिटाइजेशन, मास्क और डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस है। जी, डॉक्टर डी.आर. रॉय भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर डी.आर. रॉय, जिस तरह से डॉक्टर जायसवाल यहाँ पर कह रहे थे कि अभी यानी कि हम आने वाले दिनों में जो तस्वीरें देखेंगे, जो आंकड़े देखेंगे वो और डराएंगे, इसका मतलब अभी और ज्यादा एहतियात बरतने की लोगों को भी जरूरत है और सरकारों को भी कदम उठाना पड़ेगा। शिरीन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर लोग एहतियात बरतते तो शायद आज जो हमारी हालत है वो हालत ना होती। जैसे डॉक्टर जायसवाल कह रहे हैं कि एक वक्त था कि हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम थी और आज 12.4 पे पहुंच गई है, वो तो ऑल ओवर इंडिया की। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिविटी रेट 20 से भी ज़्यादा जा चुकी है
और हर एक पॉजिटिव केस के साथ 10 से 20 केस ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आज वो 1,60,000 का आंकड़ा आ रहा है, अगर हम उस डेटा के हिसाब से बात करें तो आप बताइए कि हमारे इस वक्त इन्फेक्टेड केस कितने होंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार को जब ये मालूम था, सारा देश जानता था, दुनिया जानती थी कि सेकंड जो वेव आ रही है वो बहुत ही इन्फेक्शियस और बड़ी खतरनाक है, तो हमारे को पहले से इसके लिए हर चीज़ की तैयारी कर देनी चाहिए थी। जिनोम देखिए, जो ब्रिटेन का स्ट्रेन था बड़ी इन्फेक्शियस है, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ कोताही हुई। सेकंड चीज जो बहुत जरूरी है, मैं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस प्रकार से कोरोना 1 के अंदर सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी थी, अभी भी अपने हाथ में ही रखनी चाहिए, क्योंकि कोई स्टेट तो रात का कर्फ्यू लगा रहा है, कोई स्टेट शाम का कर्फ्यू लगा रहा है, कोई स्टेट ओनली वीकेंड कर्फ्यू लगा रहा है। इस प्रकार से महामारी को हम नहीं जीत सकते। हमको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लानी पड़ेगी और जनता को ये समझना पड़ेगा कि अगर अपने आप को बचाना है, अपने प्रियों को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो मास्क एक सबसे बड़ा आपके पास साधन है, वेपन है। आप ये मत सोचिए कि आपको वैक्सीन मिल गया तो आप आजाद हो गए, बिल्कुल नहीं। हम एज ए डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी जनता बिल्कुल भूल गई। इस प्रकार से घूमने लगे जैसे कि आज हमको पिकनिक मिलनी है, हमने जीत गए हैं, अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है। किसी बाजार को देख लीजिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। सरकार भी समझा रही है, मीडिया भी बता रहा है, लेकिन लोगों को मास्क लगाने में शर्म आने लग गई है। तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जनता को खुद को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं या नहीं तो सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं रहेगा कि उनको उसी प्रकार से सख्ती की जाए जो आज से 1 साल पहले की गई थी। बिल्कुल। रूफी, जैसा डॉक्टर यहाँ पर कह रहे हैं, चाहे डॉक्टर जायसवाल हो चाहे डॉक्टर राय हो, इसी बात का जिक्र लगातार हम देखते हैं। जब आप लोग भी ग्राउंड पर रहते हैं तो लोग मास्क सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि उनका चालान ना कट जाए, यानी डर उनके मन से खत्म हो चुका है। मास्क उनका मतलब सिर्फ इतना है कि चालान ना कटे, वो किसी की पकड़ में ना आए, इसीलिए मास्क लगा रहे हैं। जी शिरीन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दिल्ली की स्थिति इतनी गंभीर है कि आप देखिए कि कल अरविंद केजरीवाल ने बैठक की थी और आज 12 बजे फिर दिल्ली में भी किस तरह से जो दिल्ली है वो लगातार ये कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार, अस्पताल और प्रशासन की किसी भी तरह से स्प्रेड को रोका जा सके, संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मास्क या तो ठीक तरह से नहीं लगाते, और अगर लगाते हैं तो उसे आप जब भी उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि आप, जाहिर तौर पर, क्योंकि लोगों को यहाँ पर ये समझना होगा अंकुर, सरकार के कदम एक तरफ लेकिन लोगों की भागीदारी एक तरफ। लोगों को खुद से ये समझना होगा कि आखिर हम किस गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं कि हालात इतने बिगड़े हुए हैं, लॉकडाउन तक की नौबत वहां पर आ गई है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही ये बात। देखिए, मैं मुंबई की अगर आपसे बात करूं कि यहाँ मैं रहता हूं और मैं चूंकि ग्राउंड पर होते हैं तो आपको असलियत का पता होता है। सरकार लगातार कह रही है, मुख्यमंत्री लगातार, सूबे के जितने भी मंत्री हैं, तमाम जो दूसरे मंत्री हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। शायद यही वजह है कि मुंबई में रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक एक बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि लोग अपना कामकाज खत्म करके जितने भी सी साइड फ्रंट जो एरिया है वहां पहुंच जाते हैं, जिनको आप बीचेस कहते हैं मोस्टली, चाहे वो गिरगांव चौपाटी का हो फिर या जुहू चौपाटी या वर्सोवा चौपाटी, और वहां आपको लगता ही नहीं है कि हम इस वक्त महामारी के काल में जी रहे हैं। यही नहीं, जितने भी मॉल्स होते थे वहां से लेकर आप सब्जी मंडी होती थी, वहां पर इतनी भीड़ इस वक्त वॉल्यूम में जा रही थी जिससे संक्रमण के फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं, और शायद यही वजह रही कि सरकार को रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। खासतौर पर अगर आपको मॉल में जाना है तो आपको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, अपने RT-PCR टेस्ट की। सब्जी मंडी में भीड़ को कम करने के लिए लाइन वाइज लोगों को भेजा जाने लगा। तो एक सिलसिलेवार तरीके से लोगों की ही गलती है जिसका खामियाजा अब लोग खुद भुगत रहे हैं। यकीनन तौर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इस बात में बिल्कुल भी अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन लोगों की भी लोगों को ये सब पता है। जब आप भी उनसे बात करते हैं तो वो जानते हैं कि आखिर क्यों मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है। वो आंकड़े भी जानते हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके संभलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर जायसवाल, एक छोटा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या लग रहा है आपको, गलतियां कहां पर हो रही हैं जो आंकड़े इस तरह से 1.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है हर रोज?
देखिए, कोई भी डिजीज जब बढ़ती है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है एजेंट। एजेंट इस मामले में एक वायरस है, तो वायरस में थोड़े म्यूटेशंस आ रहे हैं, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गए, जो कि लोगों ने सोचा नहीं था, ऐसे सरकार ने नहीं सोचा था। दूसरा पॉइंट होता है होस्ट, जो हम लोग हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें एक पैंडेमिक फटीग सा आ गया है। एक इफेक्ट होता है पेल्ट मैन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे हमको लग रहा है कि हमारे पास दवाएं आ गई हैं, वैक्सीन आ गई हैं, तो हम लोग अपना ध्यान रखना कम कर देते हैं। तो हम लोग को एक वो हो गया कि अब ध्यान नहीं देना, सब कुछ है, अब कुछ नहीं होगा। तो ये एजेंट हम लोग की होस्ट की प्रॉब्लम है। एंड थर्ड होता है इन्वायरमेंट। अब क्या होता है कि जब पिछली बार लॉकडाउन था, शुरुआत से लेकर अंत तक सभी लोग अपना ध्यान रख रहे थे, बार बार जो इंफॉर्मेशन है वो डिसमिनेशन हो रही थी। अब वो चीज़ पूरा खत्म हो गया है, रैलीज हो रही हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ पूरा खुल गया है। अब स्कूल सारे ओपन आपने कर दिए बिना टीचर्स को वैक्सीनेट किए हुए या बिना टीचर को RT-PCR किए हुए। जो ये सब गलतियां हमसे इन्वायरमेंट में हुई, जो आसपास हुई, उन सब के कारण भी सारी चीजें बढ़ गई। और इन्हीं गलतियों पर ध्यान देना होगा, लोगों को समझना होगा कि वैक्सीन आई है लेकिन कोरोना नहीं गया है, कोरोना अब भी है और मजबूत होकर इस बार आया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.